Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome back to the next section. तो ये जो ऊपर हमारे पास टेबल था उसके हिसाब से हमने ये लाइन ड्रॉ की है। तो आप देख सकते हैं 60, 40, 20 एंड 0 और 0, 10, 20, 30। टोटल रेवेन्यू फिर भी 150 है। यहाँ पे ये टोटल टोटल रेवेन्यू अ, ये ये $75 के लिए है, ये $375 के लिए है। आप 150 के लिए भी अगर आप बनाना चाहें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 60 एंड 30। तो ये 60 और 30 हैं, ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इन्होंने ये 150 होना चाहिए। आप लोग इसको प्लीज भी कर सकते हैं। ये वन ये थर्ड 60 पे ये 150 होगा। ये जो 60 है ये यहाँ पे 150 होना, यहाँ पे तो 60 यूनिट्स हैं, यहाँ पे ये 30 है। तो Y2 की प्राइस 5 है, Y1 की प्राइस 2.5 है। तो 2.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Y1 के यूनिट 60, Y2 के यूनिट 30। तो यहाँ पे ये जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है ये 150 होना चाहिए। आप प्लीज इसको ठीक कर लें। अब अगर ये 150 के लिए आइसो कास्ट लाइन, तो इसके हर पॉइंट के ऊपर टोटल रेवेन्यू आइसो रेवेन्यू लाइन, इसको हम बोलते हैं आइसो रेवेन्यू लाइन। तो इसके हर पॉइंट के ऊपर टोटल रेवेन्यू 150 है। अब अगर आप ज़्यादा लेना चाहें, टोटल रेवेन्यू आप ज़्यादा लेना चाहें तो आपको Y1 के ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, Y2 के ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो 150 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है 375, और 75 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 375 बनता है। तो अगर आप ज़्यादा रेवेन्यू लेना चाहें तो आपको दोनों प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आइसो रेवेन्यू लाइन की भी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल वही वाली। आप लिख भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं अगर आपके पास जो रीडिंग मटेरियल होगा। तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। ये इसमें ग्राफिकली तो किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहें तो वो बिल्कुल उसी तरह की हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था। कि एक तो ये अगर आइसो रेवेन्यू लाइन 150 के लिए, तो 200 के लिए आइसो रेवेन्यू लाइन इससे ऊपर होगी, 300 के लिए ऊपर होगी, 375 के लिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है, 150 के लिए ये है, तो 100 के लिए किधर होगी, नीचे होगी। आइसो रेवेन्यू लाइन एक इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ओरिजिन से जितनी ज़्यादा दूर होती जाएगी टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। आप लिख लें तो आइसो रेवेन्यू लाइन फर्दर फ्रॉम रीजन या अवे फ्रॉम रीजन विल हैव मोर रेवेन्यू, मोर टोटल रेवेन्यू। एक ये है। दूसरा ये है इसकी प्रॉपर्टी कि अगर आप एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या एन इंक्रीज इन वन प्रोडक्ट या एन इंक्रीज इन टोटल इन रेवेन्यू फ्रॉम वन प्रोडक्ट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द प्रोडक्शन और रेवेन्यू फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। मसलन आप Y1 Y2 की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो आपको Y1 की प्रोडक्शन का कम करना पड़ेगी इन ऑर्डर टू हैव सेम टोटल रेवेन्यू। ये है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हो सकती है, वो है इसके एंड पॉइंट्स। ये 60 वाला और ये 30 वाला, 60 और 30 क्या शो करते हैं, दे शो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन प्रोडक्ट which can yield the same revenue by using only or by producing only one product, one specific product। तो जो एंड पॉइंट ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन क्या शो करता है, इट शोज द अमाउंट ऑफ वन प्रोडक्ट इफ ऑल द रेवेन्यू इज टू बी जनरेटेड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। अगर आप
सिर्फ 150 यानी आप $150 सिर्फ Y1 से लेना चाहें तो क्या होगा? आपको इसके 60 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और अगर आप $150 Y2 से लेना चाहें तो आप कहाँ पे फिर रहे होंगे? 30 पे। तो ये है एंड पॉइंट्स। चौथी प्रॉपर्टी है, ये नीचे ग्राफ में मैं आपको दिखाऊंगा। चौथी प्रॉपर्टी नीचे ये ग्राफ की शक्ल में, आपको याद होगा ये हमने पिछले चैप्टर में आइसोक्वांट के लिए भी किया था। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है चौथी कह लें, जितने भी नंबरिंग का कोई इतना इश्यू नहीं है, लेकिन अगर प्राइसेस में चेंज आती है तो आइसो रेवेन्यू लाइन भी चेंज हो जाएगी। मतलब Y1 की प्राइस तो 2.5 ही रहे और Y2 की प्राइस अगर हो जाए 5 की बजाय 10, तो 150 के लिए आपको Y2 के कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 15। तो आपकी जो आइसो रेवेन्यू लाइन है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, आप देख रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं स्टीप हो जाएगी, इसका स्लोप बढ़ जाएगा या अंदर की तरफ इनवर्ड मूव करेगी। और अगर Y2 की प्राइस हो जाए 5 की बजाय 2.5, तो हमें Y2 के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 60। ये 50 नहीं, ये 60 होना चाहिए। तो इसके 60 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। या इसकी प्राइस आप कह लें 2.5 की बजाय इसकी प्राइस हो जाए 3, 2.5 की बजाय 3 हो जाए, तो फिर इसके 150 लेने के लिए Y2 के कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे हम? 50। तो ये बायर की तरफ मूव करेगा, आप देख रहे हैं ये फ्लैट हो जाएगी। इसी तरह से अगर Y1 की प्राइस में चेंज आती है तो ये आपके सामने है। फर्ज करें 60 तो आपको पता है 2.5 पे है, तो अगर इसकी प्राइस हो जाती है 5, 2.5 की बजाय Y1 की प्राइस हो जाती है 5, तो $150 के लिए हमें इसके 30 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ये नीचे की तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड, इनवर्ड, और इसका स्लोप ये फ्लैट हो जाएगी, स्लोप कम हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगी। अगर इसकी प्राइस 2.5 की बजाय 2 हो जाती है तो इसके कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 75। तो आइसो रेवेन्यू लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये स्टीप हो जाएगी। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या शो करती है कि अगर प्राइसेस प्रोडक्ट्स की चेंज होती हैं तो आइसो रेवेन्यू लाइन रोटेट करती है। रोटेट कर रही है ना, रोटेट करती है, इधर से ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द अदर प्रोडक्ट, एंड between the intersection of this 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 product। तो ये इधर से ये रुकी हुई है, ये एक्सिस इसका बन जाता है, और Y1 की साइड पे ये आगे पीछे पेंडुलम की तरह ये रोटेट करती है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है। और पांचवी प्रॉपर्टी आप कह लें इसका स्लोप, ये ऊपर इसका स्लोप होता है इनवर्स प्राइस रेशियो। बिल्कुल उसी तरह से आप, इनवर्स प्राइस रेशियो क्या है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो ये भी नेगेटिव होता है, यहाँ से इससे आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये इसके स्लोप को शो करता है। और ये क्या होता है स्लोप? ये स्लोप आपको बताता है कि आपके पास क्योंकि रिसोर्सेज तो फिक्स्ड हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में या एक प्रोडक्ट का एक यूनिट बढ़ा रहे हैं तो दूसरे के कितने यूनिट्स कम करेंगे इन ऑर्डर टू हैव सेम टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना? तो ये आपके सामने है, आप इसको बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू मसलन 150 है, आपको याद है Y1 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू और PY1 माइनस PY2। ये सारी चीज़ें आप इधर रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं Y1 की अमाउंट
और Y2 के हिसाब से। तो टोटल रेवेन्यू जैसे हमने कहा हुआ है 150 और PY1 कितनी थी आपको याद होगा 2.5 माइनस PY2 क्या है 5 ओवर PY1 क्या है 2.5 इंटू Y2। तो ये कितना आएगा 5 ओवर 2.5 ओवर 5 तो ये 0.2 आएगा 0.5 आएगा इसका स्लोप। तो आप इधर देख सकते हैं हमारे पास जो टेबल था उसमें देखिए ये 60 40 20 0 और 60 पे टोटल रेवेन्यू 150 है और Y2 की अमाउंट 0 है। ठीक है ना। अब देखिए हमने इसके ये हैं 60 से 40 तो Y2 के कितने किए हैं हमने 0 से 10 तो Y2 के 10 यूनिट बढ़ाने के लिए हमने Y1 के कितने यूनिट्स कम किए हैं 20 तो 10 के लिए 20 यूनिट कम किए 10 के लिए तो 20 है इसका मतलब है इन ऑर्डर टू हैव सेम टोटल रेवेन्यू तो 10 के लिए हमने 20 यूनिट कम किए हैं तो स्लोप हमेशा मैंने आपको पीछे भी बताया है स्लोप हमेशा आप फाइंड करते हैं फॉर 1 यूनिट तो 10 के लिए अगर 20 यूनिट कम हो रहे हैं तो एक के लिए कितने यूनिट कम करेंगे तो 10 बटा 20.5 40 से 20 कर रहे होंगे तो वो 10 से 20 हो जाएंगे 20 से 0 होंगे तो ये 20 से 30 हो जाएंगे तो ये 20 है वो 10 है तो 10 बटा 20.5 ये है इसका स्लोप और ये इसकी प्रॉपर्टी भी है ये मैंने आपको बता दिया है। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिसीजन आपने कैसे करना है तो पहले हमने फिजिकल रिलेशनशिप देखा इसके बाद हमने इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखा अब आप देखें ये जो हम कर रहे थे आइसो रेवेन्यू लाइन ये 150 के लिए भी या 375 के लिए भी अब यहाँ पे पैसों का तो हमें पता है लेकिन हमें आउटपुट का नहीं पता चला कि आउटपुट यहाँ पे कितनी है इस पॉइंट पे कितनी है इस पे कितनी है इस पे कितनी है इस पे कितनी है ठीक है ना तो उसके लिए आपको क्या आउटपुट की बजाय इनपुट्स ये आउटपुट का तो पता है हमें इनपुट का नहीं पता कि इस पॉइंट पे रहने के लिए हमें हमारी इनपुट कितनी लगेगी इससे किसी और पॉइंट पे जाने के लिए हमारी कितनी इनपुट लगेगी तो हम पैसों की यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरी तरफ हम फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा मसला हल हो सकता है तो वो है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिसीजन कि कितना कितना हम प्रोड्यूस करें कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो भी यूज़ हो जाएं और हमें मिलने वाला जो टोटल रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसकी तीन अप्रोचेज हैं एक है टोटल रेवेन्यू अप्रोच जैसे पीछे पिछले चैप्टर में था टोटल आउटले अप्रोच दूसरी अप्रोच है न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल अप्रोच और तीसरी है ग्राफिकल अप्रोच टोटल रेवेन्यू अप्रोच में ये आपके सामने है आप दोनों प्रोडक्ट्स की से मिलने वाले जो रेवेन्यू है उसको ऐड कर देते हैं और देखते हैं कहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू है वो आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिसीजन या टोटल रेवेन्यू अप्रोच बन जाएगी तो आप देखें 101 और 0 तो 101 यूनिट Y1 के इसको इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 252.5 प्लस 0 तो टोटल रेवेन्यू 252 होगा 100 यूनिट Y1 के हैं 8 यूनिट Y2 के हैं तो Y2 की प्राइस है 5 तो 8 से कितने पैसे मिलेंगे 40 ये आप देख रहे हैं और 100 यूनिट्स Y1 के हैं एक यूनिट 2.5 का है तो 100 यूनिट बेचने से 250 तो ये 290 ये आप करते जाएंगे तो ये पॉइंट है 70 एंड 56 यहाँ पे 455 इससे आगे 450 इससे आगे 422 इससे आगे 405 और नीचे 390 अब आप बताएं हम कौन सा कॉम्बिनेशन
चूज करें, 70 और 56 वाला। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो 8 बैग फर्टिलाइजर के हैं वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे, और यूज तो आपने 8 बैग ही करने हैं। अगर आप ये पहला वाला भी लेते हैं तो इस पे भी आपके 8 के 8 बैग लग जाने हैं, और आप अगर आखिरी वाला भी लेते हैं तो आपके यहाँ पे भी 8 के 8 बैग लग जाने हैं, यानी खर्चा तो सेम होगा, उतना ही होगा, उतने ही रिसोर्सेज आपके लगेंगे। तो फिर क्यों ना ऐसा कॉम्बिनेशन हम चूज करें जहाँ से मिलने वाले पैसे ज्यादा से ज्यादा हों। तो आप देख रहे हैं ये वाला 455 वाला कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हम चूज करेंगे। दूसरी अप्रोच है न्यूमेरिकल अप्रोच। तो न्यूमेरिकल अप्रोच में हम क्या करते हैं, इनके स्लोप्स को हम इक्वलाइज करते हैं, दोनों के स्लोप्स जहाँ पे बराबर हो जाएंगे वो वाला कॉम्बिनेशन आपका सबसे अच्छा होगा। तो आप मसलन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का स्लोप है MRPS, और आइसो रेवेन्यू लाइन का स्लोप है इनवर्स प्राइस रेशियो। तो ये आप हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, ये सारा हम इसको एज सच भी ले सकते हैं। तो MRPS यहाँ पे ये अगर कहीं पे बराबर नहीं होगा तो ये इट कैन बी लेस देन IPR। अगर एग्जैक्टली बराबर ना हो तो IPR से ये छोटा भी हो सकता है, हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। आपके सामने है MRPS Y2 पर Y1 इज इक्वल टू डेल्टा Y1 प्लस ओवर डेल्टा Y2 इंटू PY2। तो Y1 को हम PY1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो Y1 क्या है, रिप्लेस हो रहा है, और Y2 क्या है, ऐड हो रहा है। हम आगे करेंगे भी। तो PY1 इंटू डेल्टा Y1 इज इक्वल टू PY2 इंटू डेल्टा Y2। तो ये क्या चीज़ है, वैल्यू गिवन अप शुड बी इक्वल टू वैल्यू गेन। तो ये है न्यूमेरिकल अप्रोच। हम इसमें अ, अगर ये सिचुएशन हो जो वैल्यू गिवन अप इज लेस देन वैल्यू सेव्ड या वैल्यू गेन्ड, तो आप फिर क्या करते हैं, यानी Y2 बढ़ाने से आपको मिलने वाले पैसे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू Y1 कम करने से मिलने वाले पैसों को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Y2 ऐड करनी पड़ेगी। और दूसरी सिचुएशन में आप अगर Y1 हम कम करते हैं तो जो कम होने वाले पैसे हैं वो ज़्यादा हैं, और हमने Y2 बढ़ाना है ना, तो Y2 बढ़ाने से जो पैसों में एडिशन हुआ है वो अगर कम हो एज कंपेयर टू वैल्यू गिवन अप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, Y1 ऐड करना पड़ेगा। ये है, यहाँ से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमारा ये वैल्यू गिवन अप और वैल्यू लास्ट, दोनों वैल्यू एडेड और वैल्यू गिवन अप, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हैं। आप इधर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक बैग यहाँ से Y1 से निकाल के Y2 में डाला है, तो इसकी आउटपुट कितनी होगी, 101 से 1 यूनिट। तो वैल्यू लास्ट कितनी है, वो 2.5 है। एक बैग हमने निकाला तो जो Y1 में कमी आई है आउटपुट में वो सिर्फ ₹2.5 है या $2.5 है। उसी बैग को हमने डाल दिया है Y2 के अंदर, तो 8 यूनिट्स Y2 के मिल गए। इसको बेचेंगे 8 यूनिट्स को, तो कितने पैसे मिलेंगे, जो Y2 है उसकी प्राइस है 5, तो कितने पैसे बनेंगे, $40 या ₹40। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक बैग Y1 से निकाल के Y2 में डाला है। तो वैल्यू लास्ट है 2.5 और वैल्यू गेन्ड कितनी है, 40। तो ये हमने ठीक किया है कि नहीं ठीक किया, ये करना चाहिए था हमारा, ये अच्छा है। इसी तरह आगे आए तो 12.5 कम होंगे और 85 ऐड हो जाएंगे। इससे आगे चले जाएं, एक और बैग निकालें तो 25 का नुकसान होगा, लेकिन उधर से 95 यूनिट्स, ₹95, $95 आपको मिल जाएंगे। इससे अगले पे जाएं तो 37.5 की वैल्यू लॉस होगा, लेकिन ₹60 का, $60 का वैल्यू गेन होगा। उससे आगे अगर जाते हैं आप तो 70 से 50 और 56 से 65,
तो 50 का नुकसान होगा लेकिन जो वैल्यू गेन है वो 45 का। तो ये आप नहीं करेंगे, इसलिए आप यहाँ पे रुक जाएँगे। तो ये वाला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ग्राफिकल अप्रोच में जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और आइसो रेवेन्यू लाइन दोनों बराबर हो जाएंगी, वो वाला कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होगा और आप वही वाला कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। तो ये सिंपल है, उसी तरह से है जैसे हमने पहले पढ़ा था। और ये आपके सामने हम कितने एग्जैक्टली हमारे कितने कहाँ पे होंगे, ये 70 और 56 के साथ आप इसको रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा, ये लेक्चर आज खत्म हो रहा है। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें। हमारा जो ये है प्रैक्टिकल